बच्चों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 143 का मतलब क्या होता है। जी हाँ बच्चों, प्रेसिडेंट के लिए 143 ऐसी कौन सी पावर है जो प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर बताई जाती है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट 143। जी हाँ बच्चों, हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट के संदर्भ में 143 का क्या मतलब होता है। तो बच्चों ये जो 3 वर्ड, जो मैजिक वर्ड है आपने सुना ही होगा बच्चों, तो हम आज बात करेंगे आर्टिकल 143 की। किसकी बच्चों? आर्टिकल 143। जी हाँ बच्चों, आर्टिकल 143 जो है बच्चों, इसमें आती है बच्चों पावर ऑफ प्रेसिडेंट। किसकी पावर है बच्चों? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बच्चों कौन सी पावर होती है जिसके बिहाफ पे बच्चों राष्ट्रपति की ये पावर सबसे अनोखी मानी जाती है। बच्चों इस पावर में प्रेसिडेंट को बच्चों सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का प्रावधान है बच्चों। कौन सी पावर है बच्चों? पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों ये ऐसी पावर है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट बच्चों सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल बच्चों 143 में होती है। किस में होती है? 143 में। जी हाँ बच्चों, हम इस पावर को ऐसा क्यों बता रहे हैं कि आर्टिकल 143 आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें पावर दी गई है बच्चों प्रेसिडेंट को किससे कंसल्ट करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट से। तो बच्चों इस चीज को जरा ध्यान से समझिए कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांग सकते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए बच्चों आप ये समझें बच्चों, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत बच्चों प्रेसिडेंट को लॉ बनाने का प्रोसेस या लॉ बनाने की प्रक्रिया है बच्चों। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट बच्चों क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है आर्टिकल 368 के अंदर। लेकिन बच्चों क्या आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत बच्चों, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वो लॉ को चेक कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चों? लॉ को चेक कर सकती है कि लॉ ठीक बना है या नहीं है, लॉ से कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बच्चों अगर जुडिशरी ये पाती है, न्यायपालिका ये पाती है कि इस कानून सही नहीं बना है, तो जुडिशरी बच्चों उस लॉ को कैंसिल कर सकती है उसी वक्त। क्लियर बच्चों? तो आर्टिकल 143 का मतलब समझें बच्चों। आप सभी जानते होंगे कि हिंदुस्तान में एक जाति होती है बच्चों जाट। तो बच्चों जाटों को आरक्षण देना था ओबीसी का। तो बच्चों जनरली जाटों को ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो बच्चों लेकिन कुछ लोगों ने हरियाणा की गवर्नमेंट ने बच्चों जाटों को आरक्षण दिया। तो कुछ लोगों ने बच्चों राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी कि ये जो जाटों को आरक्षण दिया गया है ये कानून के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों अगेंस्ट है। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उस लॉ को फिर कैंसिल कर दिया, जाटों को आरक्षण से निकाल दिया गया। ठीक है बच्चों, अब जाटों को जब आरक्षण से निकाल दिया गया तो बच्चों ये एक नेशनल लेवल पे क्या हुआ बच्चों? एक आंदोलन छिड़ गया। और आप सभी जानते हैं बच्चों उसमें शूट एंड साइड का ऑर्डर पास हुआ था। लगभग 20 यंग जो लड़के थे या 20 जवान लोगों की जान भी उसमें चली गई थी। लेकिन बच्चों अगर प्रेसिडेंट इस आर्टिकल का प्रयोग करते और प्रेसिडेंट इस आर्टिकल का प्रयोग करते सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते कि क्या हम जाटों को आरक्षण दें, तो बच्चों अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट मना करते तो कैंसिल, अगर कोई नया रास्ता दिखाते तो भी ये जान जो गई थी बच्चों ये रुक सकती थी। इसी के केस में बच्चों एक और है, जब 1952 में भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा था बच्चों, तो भूमि अधिग्रहण के मामले में इसका प्रयोग किया था प्रेसिडेंट ने बच्चों। क्योंकि क्या हुआ था कि भूमि अधिग्रहण बच्चों जिन लोगों का किया जा रहा था वो लोग बच्चों सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते थे। तो प्रेसिडेंट ने बच्चों उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, सजेशन मांगा, कंसल्ट किया। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि आप भूमि अधिग्रहण का जो मामला है उसको आप 9वीं अनुसूची में जोड़ दीजिए। किस में जोड़ दीजिए? 9वीं अनुसूची में। तो उस टाइम बच्चों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधान में पहला संशोधन किया गया था, आप जानते हैं।
एक बार और बच्चों इसका प्रेसिडेंट ने बच्चों सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। अभी हाल फिलहाल में बच्चों आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो जोरों से चल रहा था, तो प्रेसिडेंट ने बच्चों क्या किया, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि अगर हम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दें तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों राय देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ सजेशन, ये सुझाव का मामला नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ डिसीजन। ठीक है बच्चों, मतलब ये किसका मामला है, डिसीजन का मामला है। अगर आपको निर्णय लेना है तो हम इस मामले में क्या सुना सकते हैं, डिसीजन सुना सकते हैं। आप आइए केस फाइल कीजिए और हम फैसला सुनाएंगे। तो बच्चों यहाँ से 2-3 चीजें क्लियर होती हैं। पहला, क्या प्रेसिडेंट को बच्चों 143 में क्या पावर है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। क्या जो सुझाव मांगे जाएंगे, प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट जो सुझाव देगी क्या वो मानने कंपलसरी है, तो जवाब है बच्चों नहीं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना कर सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता है, वो उसके अपने विवेक पर कार्य करता है। तो बच्चों ये थी आर्टिकल 143 की पावर। आप समझ ही गए होंगे बच्चों आर्टिकल 143 की पावर क्या होती है।